राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। गणेश चतुर्थी की कहानी और पौराणिक कथाएं। ओम गणेशाय नमः। शक्ति गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही जो विपदा होती हैं वो दूर हो जाती हैं। कई दिनों से जो रुके मांगलिक कार्य होते हैं वो भी संपन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी की असीम सुखों की प्राप्त कराते हैं। और चाहे माँ कोई भी हो, किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और शक्ति गणेश चतुर्थी की व्रत और गणेश जी की गणेश चतुर्थी का व्रत तो करना ही चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव जी के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं को कष्टों का निवारण कर सकता है। पूछते हैं तो तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया कि हम दोनों ही सक्षम हैं। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वह देवताओं की मदद करने ही जाएगा। तो भगवान शिव जी के सम्मुख और उनके मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए और वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान से उठे और माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं करी। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त संसार है और समस्त लोक है। ये सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। और इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप तीनों ही दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख भी दूर होंगे। उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी और पुत्र पौत्र की धन ऐश्वर्य की कमी भी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की दूसरी व्रत की कथा और पौराणिक कथा। एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र जी के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कच्चे रह जाते थे। मिट्टी का बर्तन बनाता और वो कच्चे रह जाते थे। तो एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन शक्ति चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर उसने सारी घटना बताई। तो इसके बाद राजा ने उस बच्चे को और उसकी माँ को बुलाया। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली शक्ति चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिला संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। गणेश चतुर्थी की तीसरी पौराणिक कथा है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया।
विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब वह भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह के समारोह में आए। अब सब देखने के गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। सभी देवता गण देखने लगे कि गणेश जी कहाँ हैं, तो गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया है, या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। तो विष्णु जी ने सब जाकर उनसे पूछते हैं विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। तो दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन का लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी भी नहीं लगता है, ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। इतनी वार्ता कर रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ जाएं तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और आप घर को याद रखेंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सुझाव भी आपको बहुत पसंद आया और सबको पसंद आ गया ये सुझाव। तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। और होना क्या था, इतने में गणेश जी का वहां आ पहुँचे। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछने लगे। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उनकी मूषक सेना को आगे भेज दें, अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए और वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में ही धंस जाएगा। तो आपको सम्मानपूर्वक उनको बुलाना ही पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपनी मूषक की सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद, जतन करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए, उनका कार्य सिद्ध हो सकता है, फिर तो हरि नारायण जी का तो ये संकट टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। तो गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूटे फूटे हुए थे, उन्हें सुधारे कौन। तो पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, और आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी का पूजन कैसे भूल गए। और आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार किए बिना ही आगे बढ़ दिए, तो आपके सब काम बन जाएंगे। पहले आप गणेश जी के जय जयकार बोलें और फिर आगे बढ़िए, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी। जब बोलते हैं कि श्री गणेशाय नमः, तो बारात आगे बढ़ जाती है। कहते हैं कि बारात वहाँ से चल दी तो भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो भगवान हरि नारायण जी की ये लीला थी।
ताकि ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं और गणपति जी को उनको सर्वप्रथम स्थान दिया गया कि देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी को उनके कार्य पूरे किए, वैसा ही सबके काम को और कार्य को सिद्ध कीजिएगा। बोलो गजानन भगवान की जय हो। गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने को कहती हैं तो शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न तब उनके समक्ष में उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनको एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। कुछ तिनके इकट्ठा किए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया। बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। तो 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और नाग कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी के प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा, तो उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती और शिव जी विमुख हो गई थीं। तो देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई थी। तब ये व्रत विधि विधान से भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई कि ये सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और दुर्वा फूल आदि लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने के लिए आए और उस दिन गणेश चतुर्थी ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला था। उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि, धन वैभव, पुत्र पौत्र आदि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। तो गणेश चतुर्थी की व्रत और कथा कहानी सुनने मात्र से सारे कष्टों का निवारण होता है, निरोगी काया होती है, संतान का सुख होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो गणेश चतुर्थी की कथाएं अवश्य सुने। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे।